साहब ने आकर कोई ऐसा फैसला ले लिया कि जो तारीख का एक हिस्सा बन गया, तो वाकई में वो तारीख ही बनाएगा, डॉक्टर जलील फरीदी की तरह। आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी आजम खां की धर्म पत्नी अजीम फातिमा से मिले हैं। वहीं आजम खां पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, कुछ नए केस उन पर लादने की तैयारी हो रही है। तो वहीं एक नेता हैदराबाद के हैं जिन्होंने बिहार के दंगल में कूदकर वहां की राजनीति में एक नया मकाम हासिल किया, तो अब उत्तर प्रदेश में भी अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते हैं। ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? कहीं 2022 तो नहीं आने वाला, और 2022 आएगा तो होंगे चुनाव। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियां होंगी, और तैयारियां होती हैं करीब एक साल पहले तैयारियों में तेजी आ जाती है। आप देख रहे हैं इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खां बीते एक साल से जेल में बंद हैं। चर्चा यह है कि अखिलेश यादव को जिस शिद्दत से उनको छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए थी, उस शिद्दत से उनकी रिहाई के लिए प्रयास नहीं किया अखिलेश यादव ने, ना ही उनकी पार्टी ने इस शिद्दत से प्रयास किया। अब जब असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं अखिलेश यादव के गढ़ में, यानी कि अखिलेश यादव का गढ़ उत्तर प्रदेश हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट पर ही अभी तक राजनीति की है समाजवादी पार्टी ने। ये बात जग जाहिर है, समाजवादी के पास मुस्लिम वोट नहीं थे। यादव साहब को और उनके बेटे साहब को आजम खां साहब ने कई बार वजीर आला के ओहदे तक पहुंचाया, और बाबरी मस्जिद तहरीक को मुलायम सिंह यादव की झोली में लाके डाल दिया। मुलायम सिंह के पास कहां से मुस्लिम वोट थे? मुस्लिम वोट पर राजनीति करना चाहती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ये संकेत दिए हैं कि वो आजम खां से मिलना चाहती है, और ये सुनकर अखिलेश यादव की रातों की नींदें उड़ गई हैं। हुआ है उस पर दीवारें रोएंगी, दिन और रात रोएंगे, अफसाने रोएंगे, कहानियां रोएंगी। वहीं सूबे की मुस्लिम कम्युनिटी के बीच भी ये मुद्दा तूर पकड़ रहा है कि जो कौम समाजवादी पार्टी के लिए लाइन लगाकर वोट किया करती थी, समाजवादी पार्टी के सर पर जीत का सेहरा बांधा करती थी, आज उसी कौम का एक कद्दावर नेता पिछले एक साल से जेल में बंद है। लेकिन अखिलेश यादव को जो प्रयास करना चाहिए था, या पार्टी को जो प्रयास करना चाहिए था, वो प्रयास नहीं कर रही है। हालांकि कद्दावर नेता भी समाजवादी पार्टी के मौन है, और इस बात से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में एक माहौल बन गया है। माहौल ये बन गया है कि आजम खां के लिए पार्टी कुछ नहीं कर रही है, और ये माहौल जो बना है इसके नताइज आ सकते हैं 2022 में, जो कि बेहद परेशान करने वाले हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। वहीं एक बहुत बड़ा ख्वाब देख चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी बिहार की राजनीति में। इन्होंने काफ़ी पार्टीज के गणित बिगाड़े हैं और अब उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का किला अगर फतेह करना होगा तो असदुद्दीन ओवैसी जानते हैं कि मुस्लिम वोट्स पे कब्जा करना होगा, मुस्लिम वोट बैंक को हथियाना होगा, और ये मुस्लिम वोट बैंक अभी तक अखिलेश यादव के पास हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब यही भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सीपे सलार अभी तक जेल में बंद है। जेल से निकलना, बाहर आना, ना जाना ये किसी के हाथ में तो नहीं है, लेकिन सहानुभूति ज़रूरी होती है, एक कोशिश भी ज़रूरी होती है, और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ऐसी कोशिश नहीं की। तो बैरिस्टर साहब बस इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और यूपी में भी एक्टिव होना चाहते हैं, इसीलिए संदेशा भेज दिया है आजम खां को मुलाकात के लिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी और आजम खां की मुलाकात होती है तो ये बेहद शर्मसार होगा अखिलेश यादव के लिए,
और अखिलेश यादव की उलझनों को और बढ़ा भी देगा, क्योंकि 2022 के चुनाव अभी ज़्यादा दूर नहीं है और ये भी कयास लगाया जा रहा है अगर 2022 के चुनाव में आज़म खान जेल में रहे तो मुस्लिम वोट्स एक तरीके से रेत की तरह फिसल जाएंगे सपा के हाथ से, और उसके बाद बाजी जो पार्टी मारती आ रही है बाजी वही पार्टी मारेगी। इसके पूरे इम्कान हैं। जो वोट्स हैं वो कटने के भी इम्कान हैं, जो बिहार में हमने देखा और जो बंगाल में हम देख रहे हैं, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। तो बहुत सी राजनीतिक बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल तो मैं यासिर मसूर आपसे लेता हूं इजाज़त, फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। अगर आप भी इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई राय है, कोई कमेंट्स है, कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, तो आप indian.informative@gmail पर मेल कर सकते हैं। www.indianinformative.in पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। जय हिंद।